ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए या फिर न्यू एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, एक ना एक बार हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में ये सवाल जरूर उठता है। सबसे पहले हम समझते हैं ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में फ़र्क क्या होता है। इसके बाद में हम समझेंगे कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी में किन किन बुकों को पढ़ना है और न्यू एनसीईआरटी में हमें किन किन बुकों को पढ़ना है। देखिए, बात आती है इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो समझिए। एनसीईआरटी ने 2006 के बाद में अपने पैटर्न को बदला था और 2006 के बाद की जो भी बुकें हैं उसको हम अभी तक पढ़ रहे हैं और इसी को हम न्यू एनसीईआरटी बोलते हैं। 2006 से पहले जो बुकें आती थी उसको हम ओल्ड एनसीईआरटी के नाम से जानते हैं, जो कि पहले आती थी, इसके कारण इसको हम ओल्ड एनसीईआरटी बोलते हैं। अब हम इस बात को समझते हैं कि हमें न्यू एनसीईआरटी में किन किन बुकों को पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको सभी सब्जेक्ट के लिए जो भी आपको एनसीईआरटी में पढ़नी है उन सभी के लिए आपको न्यू एनसीईआरटी को ही रेफर करना है। तो फिर सवाल उठता है कि ओल्ड एनसीईआरटी के लिए किन किन बुकों को पढ़ना है, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि हमें न्यू एनसीईआरटी में किन किन बुकों को पढ़ना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी में, तो हमें एनसीईआरटी में किन किन सब्जेक्ट को पढ़ना रहता है। पॉलिटी को, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, इकोनॉमी को, और अगर आपको ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो आपको सोशियोलॉजी के लिए भी एनसीईआरटी पढ़नी है। और अगर आपको साइंस में ज़्यादा दिक्कत है तो आप साइंस के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो ये वो सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी रहेगी। और क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए आपको ये सभी सब्जेक्ट न्यू एनसीईआरटी से ही कवर करने हैं। फिर डाउट बनता है कि हम ओल्ड एनसीईआरटी के बारे में कई बार सुनते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, तो वो हमें किस सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है। अगर हम ओल्ड एनसीईआरटी के लिए बात करें तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 बुकें पढ़नी रहेगी, वो भी हिस्ट्री के लिए पढ़नी रहेगी। सबसे पहले समझते हैं कौन कौन सी बुकें पढ़नी है और उसके बाद में समझेंगे कि क्यों हमें सिर्फ हिस्ट्री के लिए ही ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, बाकी सब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़नी है। अगर हम बात करते हैं कि हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, तो उसके अंदर सबसे पहली बुक आएगी, वो आएगी क्लास 11th की प्रोफेसर राम शर्मा की बुक, जिसको हम एंशिएंट इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद में एक आएगी प्रोफेसर सतीश चंद्रा की बुक, जिसको हम मिडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में एक बुक आएगी क्लास 12th की, जो कि है मॉडर्न इंडिया की प्रोफेसर विपिन चंद्रा की बुक आएगी। ये 3 बुकें ही आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़नी है, बाकी सारी बुकें आप न्यू एनसीईआरटी की ही पढ़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमें इन 3 बुकों को ही ओल्ड एनसीईआरटी से क्यों पढ़ना है, बाकी हम किसी और सब्जेक्ट के लिए ओल्ड एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं एंशिएंट इंडिया के लिए, एंशिएंट इंडिया के लिए जो स्टैंडर्ड बुक आती है, जो बुक हमें फॉलो करनी होगी, वो बुक भी प्रोफेसर राम शर्मा के द्वारा ही लिखी गई है। यानी कि जो एंशिएंट इंडिया की जो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो राम शर्मा की ही बुक है। और अगर आप उस बुक को पढ़ते हैं या फिर ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आपको कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है। तो आपको उस बुक को अगर नहीं पढ़ना है तो आप ओल्ड एनसीईआरटी के माध्यम से अपना काम चला सकते हैं। सेम थिंग आपके लिए मिडिवल इंडिया में भी होगी और सेम थिंग आपके मॉडर्न इंडिया में भी होगी। बट मॉडर्न इंडिया में एक क्लोज एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, वो ये है कि अगर आप मॉडर्न इंडिया के लिए विपिन चंद्रा को पढ़ते हैं तो इसके साथ में आपको स्पेक्ट्रम भी पढ़नी रहेगी। अब समझते हैं कि आपको स्पेक्ट्रम क्यों पढ़नी है। मॉडर्न इंडिया में जो विपिन चंद्रा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके मेंस के पर्सपेक्टिव को कवर करेगी, बट उसमें प्रीलिम्स के जो फैक्ट होते हैं वो इतने लिखे हुए नहीं है, इसके कारण आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी रहेगी। अब सारी बात को, लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में समझाते हैं। आपको सभी सब्जेक्ट के लिए न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, जिसके अंदर क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए सारे सब्जेक्ट मैंने आपको पहले बता दी, उन सबको आपको पढ़ना है। आपको सिर्फ 3 बुकें ओल्ड एनसीईआरटी के लिए पढ़नी है, प्रोफेसर राम शर्मा की बुक, सतीश चंद्रा की बुक और विपिन चंद्रा की बुक, जो कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न के लिए आएगी। ये 3 बुकें आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़नी है। तो ये आपके मोटा मोटी तौर पे एनसीईआरटी के अंदर पढ़ना रहेगा और इसी कंटेंट को आपको पढ़ना है। इन सबके साथ में इस बात को भी समझिए कि मैंने आपको यहाँ पे बीच में बताया कि आपको एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया के लिए स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी इन बुकों को पढ़ने के बाद में। आइए समझते हैं इस कारण को क्यों। देखिए, एंशिएंट और मिडिवल से क्वेश्चंस आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। मेंस में एज सच आज तक इतने कोई क्वेश्चंस पूछे गए नहीं है। तो आप इन 2 सब्जेक्ट के लिए अगर ज़्यादा बुकें पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो एक कॉस्ट इफेक्टिव या फिर एक गुड स्ट्रेटजी होगी। अगर आपको पता है कि इतने सारे बुकें पढ़ने के बाद में भी एक सवाल नहीं आना, तो बेफालतू में क्यों इतना टाइम देना। इसके लिए जो काम हमारा छोटी बुकें पढ़कर हो जाता है, अगर हमें एनसीईआरटी की ओल्ड एनसीईआरटी 2 बुकें पढ़ने से अगर हमारा काम जो प्रीलिम्स में आ रहा है वो हो जाता है, तो क्यों हम बेफालतू में अपना टाइम व्यर्थ करें। इन सब के बाद में एक सवाल तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी को लेकर भी उठता है कि तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले उठाए तो लाजमी लगता है, क्योंकि ये बुकें हिंदी में आती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तमिल या फिर इंग्लिश में आती है। तो अगर आप आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप तमिलनाडु बोर्ड की एंशिएंट इंडिया की बुक को पढ़ सकते हैं। बाकी के लिए पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि बाद में आप न्यू एनसीईआरटी में जो आर्ट एंड कल्चर की जो बुकें आती है वो आपको पढ़नी रहेगी। मैंने जो शुरुआत में जो सब्जेक्ट बताई थी उसमें आर्ट एंड कल्चर का नाम नहीं लिया था, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़नी है। फिर से मैं आपको बताता हूँ। पॉलिटी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है न्यू की, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, इसके साथ में इकोनॉमी के लिए,
इसके साथ में आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो सोशियोलॉजी के लिए अगर आपका साइंस बैकग्राउंड वीक है तो आपको साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है। और इन्वायरमेंट साइंस के लास्ट के कुछ एक टॉपिक होते हैं, जैसे लाइक इकोलॉजी के टॉपिक, उसको कवर करने के लिए क्लास 12 की बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ने रहेंगे। और इसके साथ में आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11th और 12th की 2 बुकें आती है, फाइन आर्ट करके और आर्ट टू इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन आर्ट करके, ये 2 बुकें आती है 11th और 12th के। ये 2 बुकें पढ़नी रहेगी आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि 90 डे के अंदर इन सभी एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। जो आपने इतने सारे एनसीईआरटी के नाम सुनकर जो आपको डर लग रहा है कि इसको कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए आपको उस वीडियो को देखना रहेगा, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी के रिगार्डिंग जितने भी डाउट हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ये इस वीडियो के अंदर हमने ये समझा कि कौन कौन सी एनसीईआरटी में ओल्ड को पढ़ना है और किसके लिए आपको न्यू को पढ़ना है। और तमिलनाडु बोर्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ हम एक एंसेंट इंडिया की बुक को फॉलो करेंगे, वो भी क्लास 11th या 12th दोनों में से एक की बुक आती है एंसेंट की, उसको पढ़ना है। सो ये मोटा मोटी तौर पे हमने पूरे इस डाउट को सॉल्व किया। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको जरा सी भी हेल्प हुई है देन यू कैन कमेंट ऑन दिन चैनल एज वेल एज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। सारे एनसीईआरटी की पीडीएफ की अगर आपको नीड है तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी एक सेपरेट एस्पिरेंट ग्रुप मैंने बनाया है, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी उसमें इतने डिस्कशन आपको देखने को नहीं मिल रही है, बट प्रीलिम्स के टाइम पे सभी वहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे और आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो एक बार उस ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ऐसे वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद।